हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं, जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की ताकि वह लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र ने नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। क्रोधित होते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आओ ताकि मैं अपने अग्निबाण से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बातें सुनाना अत्यंत जरूरी होता है, लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने अग्निबाण चलाने के लिए धनुष को उठाया, तभी स्वर्गलोक, पाताललोक, सभी जगह उथल-पुथल मच गई। अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मैं तो आपके बताए हुए रास्तों पर ही चल रहा था। अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें, फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा मैं। आपको बार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी आपके स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर त्राहिमाम हो जाएगा। त्राहिमाम रुक। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपया करके हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा रास्ता बताएं। आपकी अति कृपा होगी। समुद्र कहता है, वानर राज सुग्रीव की सेना में 2 बालक अति बलशाली हैं। राम सेतु बनाने में आप इन दोनों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु का निर्माण मैं खुद भी सहायक रहूंगा इसमें। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका श्रेयस गाया जाएगा। समुद्र की इस सहायक बात को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा करो प्रभु।
वानर राज सुग्रीव की सेना में से ये दो बालक अति शरारती थे। उनका नाम था नल और नील। वे अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने तंग आकर उन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु यह पानी में फेंकेंगे वे डूबेगी नहीं। इसलिए आज नल और नील को बचपन में मिला श्राप आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा। नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए नल शिल्पकला में अति निपुण हैं। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ किया गया। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते गए और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते गए। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है कि यह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वह छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर में बालू लपेटकर उसे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देख रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लेकर आते हैं। हे नन्ही गिलहरी जी, तुम सेतु पर क्या कर रही हो? तुमको भय नहीं लगता कि तुम इन वानरों के पैरों के नीचे आ सकती हो या किसी वृक्ष या शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता है? गिलहरी, छोटी सी गिलहरी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आपकी सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा, यह सोचकर मैं सेतु के छोटे गड्ढों में रेत भर रही थी और थोड़ा सा प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालक ने उस जी को वह आसन दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं, इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी के सुंदर और घने वन में निवास कर रहे थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सदैव माता सीता की रक्षा के लिए सतर्क रहते थे। एक दिन संध्या का समय था। श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। माता सीता कुटिया के पास एक जल का कलश लिए खड़ी थी और लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण के साथ चौकसी कर रहे थे। उसी समय सुफनका नाम की एक मायावी राक्षसी एक सुंदर कन्या के रूप में माया रचकर उनके पास आई। प्रभु श्री राम को देखकर वो उनकी दिव्य आभा पर मुग्ध हो गई। उनके सौम्य स्वरूप को देखकर वह अत्यधिक आकर्षित हो गई। उसने मधुर स्वर में प्रभु श्री राम से कहा, तुम वनवासी होकर भी क्षत्रिय जैसे तेजस्वी प्रतीत होते हो। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रहे हो?
मायावी राक्षसी की बात सुनकर श्री राम बोले, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और यह मेरी पत्नी सीता है। हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास में रह रहे हैं। किंतु आप कौन हो? इस वन में आपको पहले कभी नहीं देखा। श्री राम की बातों को सुनकर शूर्पणखा बोली, मैं लंका के महाबली राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं इस वन में विचरण कर रही थी, तभी मैंने आपको देखा। मेरा रूप, मेरा यौवन और मेरा कुल किसी भी दृष्टि से आप जैसे पराक्रमी पुरुष के योग्य है। हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लें और इस वन में मेरे साथ सुख पूर्वक रह सकें। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। मैं सीता के होते हुए किसी और को अपनी पत्नी बना नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। वो अभी युवा और वीर है। शूर्पणखा राम जी की बात से सहमत हो गई और वह कहने लगी, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। लक्ष्मण भी अत्यधिक सुंदर है। अब मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और उसके सामने अपनी विवाह का प्रस्ताव रखती है। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर मुड़ी, लक्ष्मण को निहारने लगी और लज्जा का अभिनय करते हुए बोली, लक्ष्मण, तुम्हारा भाई मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो क्या हुआ? तुम मुझसे विवाह कर लो। हम दोनों इस वन में विवाह के बाद आनंद से रहेंगे। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हे राक्षसी, मैं तो अपने भाई की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक दास मात्र हूँ। मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें विवाह करना ही है तो मेरे भ्राता श्री राम से करो। वह राजा है। तुम्हें तो मेरे बड़े भाई जैसे किसी पुरुष की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए वही पति रूप में उत्तम होंगे। जाओ, उनके पास जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। दोनों भाइयों के परिहास से क्रोधित होकर उसने माता सीता को क्रूर दृष्टि से देखा और गरज कर बोली, तुम दोनों मेरा परिहास कर रहे हो। यह औरत की हमारी बीच की बाधा बनी हुई है। यदि इस औरत को ही समाप्त कर दूं, तो राम अवश्य ही मुझसे विवाह कर लेंगे। जैसे ही शूर्पणखा माता सीता पर झपटी है, वैसे ही लक्ष्मण अपनी खटक से उसकी नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा रोती बिलखती हुई घायल अवस्था में अपने भाई रावण के पास जाती है और अपने अभिमान का बदला लेने के लिए कपट योजना बनाती है। शूर्पणखा रोती बिलखती अवस्था में अपने भाई रावण के पास जाती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कपट योजना बनाती है। शूर्पणखा रावण से रोते हुए कहती है, भैया, यदि सच में तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे अपमान का बदला अवश्य लोगे। अपमान का प्रतिशोध लो। राम के सबसे प्रिय वस्तु सीता है। तुम सीता को लंका में उठा लाओ। उस तपस्वी के पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सीता। उसे तो आपके महलों की रानी होना चाहिए था। वो देखने में बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप सीता को अपनी रानी बनाओ। मेरे अपमान का बदला तभी पूरा होगा जब आप राम की सीता को उससे अलग कर दोगे। अपनी बहन को रोता बिलखता देख रावण बोला, तू चिंता मत कर बहन, मैं सीता का हरण अवश्य कर लूंगा। सीता की सुंदरता की बात सुनकर रावण के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और वो अपने मामा मारीच को एक काम सौंपता है। मारीच, तुम एक सोने के हिरण के रूप में पंचवटी जाओ और सीता को मोहित करो, जिससे राम स्वयं तुम्हें पकड़ने आए और मैं निर्भय होकर सीता का हरण कर सकूं। मारीच कहता है,
राजन, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनके बाणों से मैं जीवित नहीं रहूंगा। यह अधर्म है राजन। आप इस विचार को मस्तिष्क से निकाल दीजिए। कृपया करके ऐसा विचार मन में मत लाइए। प्रभु श्री मारीच के मुख से श्री राम का गुणगान सुनते हुए अभिमानी रावण बोला, उसे श्री राम मत कहो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें सुमेध यमलोक पहुंचा दूंगा। रावण की बात से सहमत होकर मारीच एक सुंदर सा हिरण का रूप धारण कर सीता माँ की कुटिया के आसपास घूमने लगा। माता सीता ने जब स्वर्ण हिरण को देखा तो वे मुग्ध हो गईं और श्री राम से बोली, देखिए कितना सुंदर हिरण है, मैं इसे अपनी कुटिया में पालना चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़कर मेरे पास ले आइए। अरे कहाँ भाग गया? प्रभु जाइए ना, मुझे बहुत सुंदर हिरण लग रहा है, यही आसपास ही होगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं इस स्वर्ण हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम भाभी का ध्यान रखना। भाभी को सीता माँ की बात सुनकर श्री राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। राम को आता देख वह वन में काफी दूर निकल जाता है। श्री राम धनुष बाण लिए हिरण के पीछे जा रहे थे। मारीच ने छल पूर्वक श्री राम की आवाज निकालकर पुकारा, यह तो कोई मायावी हिरण है, यह तो कोई राक्षस दिखाई देता है। अवश्य ही यह किसी खतरे का संकेत है। यह मेरे हाथों नहीं बचेगा, इसने हमारे साथ छल किया है, मुझे इसे दंड देना ही होगा। प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपना बाण हिरण पर चला दिया। मारीच अपने रूप में आ गया और परलोक सिधार गया। इधर माता सीता को भगवान श्री राम की चिंता होने लगी। वह घबरा गई। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? प्रभु श्री राम संकट में हैं। शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। अवश्य ही वह किसी संकट में हैं। भाभी, भैया ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं आपको अकेला छोड़कर तब तक कहीं नहीं जाऊंगा कि जब तक वह वापस न आ जाए। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाभी, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, ये सब कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कैसे भाई हो तुम, जो अपने भाई के संकट पर पुकारने पर भी नहीं जा रहे? माता सीता के कटु वचन को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। माता, बस मैं और कटु वचन नहीं सुन सकता। मैं जितना आदर भैया का करता हूँ उतना ही आपका भी करता हूँ। मैं भैया के पास जा रहा हूँ, किंतु जाने से पहले मैं कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। कृपया करके आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, कुटिया के भीतर ही रहना। यहाँ पर जंगली जानवर और राक्षसों का डेरा है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़े। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहेंगे तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना भाभी। फिर क्या, लक्ष्मण ने अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और फिर प्रभु श्री राम को वो ढूंढने वन की ओर चल पड़े। वह उसी तरफ गए जिस तरफ से लक्ष्मण की आवाज आ रही थी। इसके पश्चात माता सीता कुटिया के भीतर चली गईं। रावण की योजना पूरी हो गई और वह साधु के भेष में आ गया। माता सीता का छल से हरण करने के लिए पहुंच गया। हे देवी, मैं एक साधु हूँ, मुझे भिक्षा दो। माता सीता बोली, कृपा करके मैं बाहर नहीं आ सकती, आप यहीं रहकर ही भिक्षा ग्रहण करें। देवी, तुम एक भिक्षु का अपमान कर रही हो। भिक्षु के साथ ऐसा व्यवहार करना बड़ा ही अपमानजनक होता है। इस
महान साधु हैं, हम तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब तुम अपनी कुटिया से बाहर आओगी, अन्यथा हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। हम ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे कि तुम हमारा अपमान कर रही हो, फिर उसका फल तुम्हें जो भी प्राप्त होगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। रावण की बातों को सुनकर माता सीता घबरा गई। नहीं नहीं मुनिवर, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकते। मैं श्री राम की पत्नी हूँ और हमारे द्वार पर आया हुआ कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि आप हमारे द्वार से खाली हाथ चले गए तो वह काफी क्रोधित होंगे और उन्हें भी दुख होगा। रुकिए, मैं भिक्षा लाती हूँ। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण तुरंत अपने असली रूप में आ गया। उसने माता सीता का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उन्हें अपने साथ हरण कर के ले गया। माता सीता चिल्लाती रही, मदद करने के लिए पुकारती रही, किंतु रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में आसमान में के रास्ते लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने उन्हें बचाने की बहुत मदद की, लेकिन रावण के ने जटायु को भी मार गिराया। रावण को अंत में अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। वानर सेना विभीषण जी और वीर हनुमान की सहायता से प्रभु श्री राम के हाथों रावण का विनाश हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।